Hello guys, how are you? I think you are good or well. So I am Ishan Sutar. Welcome to our new YouTube channel Engineering Life. So guys, today I will solving the doubts of our subscribers, and that doubt is related to MST CET. And guys, this video is also helpful for JEE and NEET aspirants. And guys, you also watch this video if you are a MST CET, JEE or NEET aspirant. So let's get started guys. सो गाइस, आज के वीडियो में हम जो डाउट आए थे मुझे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने डाउट मुझे पूछे थे MST CET के आधार पर, वो मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। यानी उस डाउट पर क्या निरसन हो सकता है वो मैं बताने जाने वाला हूँ। तो गाइस, पहला डाउट है फिजिक्स स्ट्रैटेजी, यानी उन्होंने पूछा था कि फिजिक्स का स्टडी कैसे करें। और दूसरा डाउट है गाइस इंटीग्रेशन के MCQ। वो बोल रही थी कि, या वो पर्सन बोल रहा था कि इंटीग्रेशन के डाउट्स या इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वो मुझे सॉल्व नहीं हो रहे, तो उससे कैसे किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और तीसरा डाउट है हाउ टू गॉट WCE सांगली, यानी WCE सांगली आप कैसे पा सकते हैं, किन मार्क्स पर आपको क्या क्या मिल सकता है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ। चलो तो गाइज, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर देखो, मैं कुछ ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, बस थोड़े थोड़े पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा और आगे बढ़ता जाऊँगा। तो हमारा पहला पॉइंट है फिजिक्स स्ट्रैटेजी, यानी फिजिक्स का हम स्टडी किस प्रकार से करें। तो गाइज, यहाँ पर देखो, पहले तो आप जो आज हुआ है, यानी जब आप समझो कि आपको आप थर्मोडायनेमिक्स हुआ है, उसका कोई पॉइंट हुआ है, वो जो कुछ आज हुआ है उसका रिविजन मारो और उसके कंसेप्ट क्लियर करो। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तब आपको आइडिया होता जाएगा क्या क्या करना है। लेकिन यहाँ पर देखो गाइस, जो आज के दिन हुआ है उसको और रिवीजन मारो और वह कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते जाओ, और उसके रिलेटेड जो MCQ और जो क्या कहते हैं उससे प्रॉब्लम्स है, यानी थर्मोडायनेमिक्स में कोई प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व करते जाओ। मैं थर्मोडायनेमिक्स ही एक ले रहा हूँ क्योंकि वो मुझे याद आया थर्मोडायनेमिक्स। तो गाइस, यहाँ पर आप यह देखो कि जो आज हुआ है वह रिवीजन मारो और उसका कंसेप्ट क्लियर करो, और कंसेप्ट क्लियर करने का फ़ायदा आपको आगे जाकर ज़रूर होगा। और गाइस, लास्ट का टाइम आएगा तब मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लास्ट में यानी MST CET को जब 1 और 1.5 महीना बचा होगा तब आप ओनली PYQ सॉल्व करो। ओनली क्या करो, PYQ, उसमें ही आपका हो जाएगा। और लगभग आप PYQ सॉल्व करने पर आपको 35 या 40 मार्क्स आराम से मिल ही जाएंगे। तो गाइस, यह थी हमारी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है, जो आज का पढ़ाया हुआ है वह रिवीजन मारना है और उसके कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं, और लास्ट में आपको PYQ सॉल्व करने हैं। तो गाइस, हमारा अब दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेशन के MCQ, यानी इंटीग्रेशन के MCQ हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखो, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको मालूम होगा कि इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन का पूरा अपोजिट होता है, यानी डिफरेंशिएशन में देखो आप sin x का क्या होता है, cos x, वैसे ही cos x का यहाँ पर क्या होगा, sin x इंटीग्रेशन में। तो गाइज, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन का पूरा अपोजिट होता है। और गाइज, इसको समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी क्या क्या होता है, और मेन जो है आपको सभी फॉर्मूले पार्ट होने चाहिए। पार्ट यानी आपके माइंड में वो फिट होने चाहिए, और वो कब होंगे, जब आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यानी आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम स्टार्ट करने चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, आपको इंटीग्रेशन में मन नहीं लग रहा है तो आप स्टार्टिंग से शुरू करें, यानी क्लासिकल थिंकिंग, उसके बाद कम्पिटिटिव थिंकिंग में जाए। क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा मुश्किल होता है, पहले क्लासिकल थिंकिंग सॉल्व कीजिए। कम्पिटिटिव थिंकिंग यानी PYQ के क्वेश्चन में से आप सिर्फ MST CET के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और क्रिटिकल के भी थोड़े सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है क्रिटिकल से भी आ सकते हैं। तो गाइस, यह था हमारा सेकंड नंबर का डाउट, यानी MCQ ऑफ इंटीग्रेशन। यानी आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं और जो फॉर्मूले उसको रट लेना है, क्योंकि MST CET में फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं और उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब क्लासिकल कीजिए, कम्पिटिटिव और
क्रिटिकल। यहाँ पर देखो गाइस, क्लासिकल यानी खूब आसान क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड होते हैं। कम्पिटिटिव में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए वो क्वेश्चन होते हैं, और क्रिटिकल में क्लासिकल से ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है, इसलिए आप ध्यान में दीजिएगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, और डरना कुछ नहीं है गाइस, आपको हो जाएगा, सिर्फ आप मेहनत करते रहिए। आज का हमारा तीसरा डाउट है, हाउ टू गॉट WC सांगली, यानी हम WC सांगली कैसे पा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो, मैं कट ऑफ वाइज दिखाता हूँ कि CS का कट ऑफ, IT का कट ऑफ, और ENTC, मैक, इलेक्ट्रिकल और सिविल का कट ऑफ क्या क्या गया था। तो गाइस यहाँ पर देखो, CS का कट ऑफ आई थिंक थर्ड कैप का 99.3 गया था, IT का 99.1, ENTC का भी गाइज 98.7 या 98.5 के आसपास गया था, मैकेनिकल का भी 98, इलेक्ट्रिकल का भी 97, और सिविल का आई थिंक 94 गया था ओपन का। मुझे ठीक से याद नहीं गाइज, लेकिन आपको वालचंद में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 95 तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए, और CS और IT इन जैसे ब्रांचेस के लिए आपको 99 के ऊपर ही चाहिए। गाइज मुझे स्पॉट में मिला है, स्पॉट में मुझे 98.50 थे, इसलिए मुझे मिला, और मेरी लास्ट की सीट थी वो आपको पता ही है कि मुझे किस तरीके से एडमिशन मिला है, वो मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया हुआ था। लेकिन गाइज आपको WC सांगली में एडमिशन लेने के लिए 95 के अबव चाहिए। 95 के अबव आपको सिविल तो आसानी से मिल ही जाएगा, और गाइस WC का सिविल बहुत अच्छा है गाइस, उसके प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। और गाइस डरने की कुछ बात नहीं है, ट्राई योर बेस्ट, यानी जो आप कर सकते हैं उतना ही करिए, आपका हो जाएगा। बस गाइस अपना 100% दीजिए, आपका सिलेक्शन किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में हो ही जाएगा। और गाइस इंजीनियरिंग में सब कुछ अपने अपने से ही करना पड़ता है, यानी जो स्टडी है, वो जो डाउट्स है, वो आप यूट्यूब या गूगल या ChatGPT इन जैसे प्लेटफॉर्म पर ही मिलते हैं। सर में भी कोई भी स्टूडेंट सर से डाउट पूछने नहीं जाता, यानी मैं यहाँ से एक ही बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग MST CET JEE से भी बढ़कर कुछ है, यानी इंजीनियरिंग इससे ज़्यादा है, एक स्टेप ज़्यादा है। यहाँ पर आपको सब कुछ अपने से ही करना पड़ता है। तो गाइस आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, फर्स्ट तो फिजिक्स की स्ट्रैटेजी, यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, सब कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं, और लास्ट में आपको PYQ सॉल्व करने हैं। दूसरा पॉइंट था इंटीग्रेशन के MCQ, यहाँ पर आपको क्या क्या करना था, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने, यानी आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का पूरा अपोजिट होता है, और फॉर्मूला रिवाइज करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे। और तीसरा पॉइंट था आप किस तरीके से WC सांगली ले सकते हैं। तो आपको गाइस मिनिमम 95 परसेंटाइल लाने पड़ेंगे CET में, तब आपको WC सांगली मिल सकता है सिविल ब्रांच। और आपको टेक रिलेटेड यानी CS IT ब्रांच चाहिए होगी तो आपको 99.2। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर मैं 2 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पिछले साल का कट ऑफ 99.01 था IT का, और इस साल कितना है 99.1, एंड 0.1 का इंक्रीज़ हुआ है। मैं भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले साल भी वह 0.1 परसेंटाइल बढ़ सकता है, यानी आपको CS और IT रिलेटेड ब्रांचेस में जाना है तो आपको 99.2 परसेंटाइल लाने पड़ेंगे। तो गाइज यह था आज का वीडियो, आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ चुका होगा। और गाइज यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।